गुड मॉर्निंग छात्र और छात्राएँ। आप लोगों को आज जो है ऑनलाइन के माध्यम से हम जो है IUPAC के बारे में न बता करके जो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण के बारे में बताइए। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों की क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण को हम जो है दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। दूसरा जो है इसमें पहला था खुली श्रृंखला वाले यौगिक, इसमें जो है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक को हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, COMPOUNDES कंपाउंड्स। अब बंद को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब उसके बाद जो है खुली श्रृंखला वाले यौगिक को या इसको अचक्रीय यौगिक के नाम से भी जानते हैं या एलिफैटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु एक खुली श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, उसे हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक, जिसे हम इंग्लिश में ओपन चेन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा? CH3 होगा, CH2 होगा, फिर CH3 होगा। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम जो सीधी श्रृंखला तो हो गई, अर्थात इसका नाम हो गया प्रोपेन, PROPAN। अब ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में ये भी हो सकता है CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4। इसका संरचना सूत्र लिखेंगे, ये चीज होगा, इसमें CH3 होगा। ठीक है। और उसके बाद जो है खुली श्रृंखला वाले यौगिक के बारे में बतलाया। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु जो है एक लंबी शाखा के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक या अचक्रीय यौगिक, जिसे हम एलिफैटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद खुली श्रृंखला वाले यौगिक का अगला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल में CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम जो है आपको 1 2 3 2 मेथिल क्या हो जाएगा? प्रोपेन।
मेथिल प्रोपेन हो गया। अब उसके बाद अब इसका नाम क्या होगा? इधर भी है CH3, ऊपर भी है, नीचे भी है और साइड में भी, इधर भी है। 1 1 1 1 4 बार लिखेंगे। 1 1 1 1 टेट्रा। 1 2 नंबर कर लीजिए, 1 2 3 हो गया। 2 अर्थात इसको जो है नाम के साथ जब बतलाएंगे तो उस समय हम आपको बतलाएंगे इसका नामकरण जो है आपको जो है नियोपेंटेन अब उसके बाद ओपन चेन कंपाउंड को पुनः आपको जो है 2 भागों में बांटा है। ओपन चेन कंपाउंड को 2 भागों में बांटने के लिए एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक दूसरा क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब खुली श्रृंखला वाले यौगिक को इसी के बारे में पहले बता रहे हैं, कल का बतलाए थे। सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है इसमें क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो कल का आपको बतलाते संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र जो है कल बतलाया गया था अगले दिन आपको CnH2n+2 होता है। अब इसमें क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो द्विबंध या त्रिबंध आपस में हाइड्रोजन परमाणु के साथ जो है जुड़े होते हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला क्या आएगा? एल्कीन आएगा, ALKENE। इसमें क्या आएगा? एल्काइन भी आएगा, ALKYN, एल्काइन। एल्कीन का सूत्र जो कल बतलाया था CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र बतलाया था कि CnH2n-2 होता है। ये सिर्फ बतलाया था। जहाँ n जो है कार्बन परमाणु की संख्या को व्यक्त करता है। ये चीज तो आपको जो है बतला दिया गया। खुली श्रृंखला वाले यौगिक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम जो किस नाम से जानेंगे? एल्केन के नाम से भी या पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कुछ 2 भागों में बांटा गया, एक एल्कीन और दूसरा फर्स्ट में ए में बतलाया गया एल्कीन, बी में क्या बतलाया गया? एल्काइन बतलाया गया। अब इसमें जो है n बराबर कब तो बतलाया गया था, अगले दिन जो बतलाया गया था n बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा? मीथेन होगा। n बराबर 2 रखते हैं इस कंपाउंड में तो क्या आएगा? एथेन आएगा। n बराबर 3 रखने पर हम प्रोपेन कहेंगे। n बराबर 4 कहेंगे तो क्या होगा? ब्यूटेन होगा। n बराबर 5 का लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं तो पेंटेन आएगा। n बराबर 6 आएगा तो क्या होगा? हेक्सेन। अर्थात इसी तरह से आपको 10 कार्बनिक यौगिकों के नाम जो हमने बतलाया था मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन, डेकेन, ये चीज हो गया। अब उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध आपस में हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद जो है हम बतलाते हैं आपको क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है? ओपन चेन कंपाउंड में तो आपको बतला दिया गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्लोज चेन कंपाउंड ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु क्या हो, एक बंध श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, उसे हम बंध श्रृंखला वाले यौगिक के नाम से जानते हैं। क्या लिखेगा परिभाषा? बंध श्रृंखला वाले यौगिक की परिभाषा। बंध श्रृंखला वाले यौगिक की परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु एक दूसरे से बंध श्रृंखला के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम बंध श्रृंखला वाले यौगिक के नाम से जानते। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु आपस में बंध श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते। अब जिसको कि इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, बंध श्रृंखला वाले यौगिक को हम जो कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स। तो क्या बदला गया परिभाषा? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु आपस में बंध श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, उसे हम बंध श्रृंखला वाले यौगिक उसे हम बंध श्रृंखला वाले यौगिक के नाम से जानते। अब उसके बाद बंध श्रृंखला वाले यौगिक ये जो है, इसको जो है फॉर एग्जाम्पल में क्या लेते हैं। अब इसको जो देखिए बंध श्रृंखला कैसे होगा, ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड। तीन भुजाओं से गणित में हम कहते हैं कि तीन भुजाएं जब घिरी होती हैं उसको हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो है क्लोज चेन कंपाउंड में हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन के नाम। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। अब ये कैसे कहेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो लकीर खींचा गया, तीन लकीर यहाँ पर इसके तीनों के बीच में क्या कार्बन परमाणु है, इसके साथ क्या है हाइड्रोजन परमाणु। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C डाल दीजिए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, यह छूट गया। 1 2 3 4 हो गया। 4 संयोजकता होनी चाहिए, 4 संयोजकता नहीं होती है तो आपको दिया गया कार्बनिक यौगिक क्या है, गलत हो जाएगा।
1 2 3 4 हो गया। ये भी लिख सकते हैं, ये भी साइक्लोप्रोपेन का ये संरचना सूत्र हो गया। अब उसके बाद या इसको अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं, कार्बन लिख करके, कार्बन यहाँ पर भी लिख करके, यहाँ पर एक लकीर देखिए दीजिए, इसके साथ यहाँ पर CH2 यहाँ पर ये हाइड्रोजन कब आ रहा है 2 बार, यहाँ पर भी CH2 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब गणित में हम यह कहते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में अर्थात क्लोज चेन कंपाउंड में हम क्या कहेंगे, इसको जो है साइक्लोप्रोपेन के नाम से जानते हैं। साइक्लोप्रोपेन ये 3 भुजा है, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के परमाणु है, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्या है, जोड़े गए हैं। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आपको फुल नंबर मिलेगा। अब उसके बाद आता है पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में 4 भुजाओं से 4 भुजा होनी चाहिए। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो केमिस्ट्री की भाषा में इसको जो क्या कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन यहाँ पर, या इसको लिख लीजिए साइक्लोब्यूटेन। अब उसके बाद यहाँ पर अब इसको लिखना है, यहाँ पर भी जो है कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर कार्बन लिख करके यहाँ पर भी 4 कार्बन लिख दीजिए कोने कोने पर, और इसको इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा मिला दीजिए। इसके साथ जो हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पर भी H हो गया, 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 और यहाँ पर भी H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया। ये चीज हो गया। ये इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 3 भुजाओं से घिरी आकृति। गणित की भाषा में हम त्रिभुज कहेंगे, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन के नाम से जानेंगे। अब 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम गणित की भाषा में चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो क्या कहेंगे, ये जो साइक्लोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। ये भी लिख सकते हैं, या इसको जो और लिखना है ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से 4 भुजाओं को भर दीजिए। ये चीज़ आपको हो गया, हर 2 एग्जाम्पल बतलाए। अब तीसरा एग्जाम्पल हम बतला रहे हैं साइक्लोपेंटेन के बारे में। अब देखिए साइक्लोपेंटेन के बारे में, देखिए साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। अब इसमें 5 भुजा होनी चाहिए, 1 2 3 4, एक है 5। इसको इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। PANTAN। या इसको कैसे लिख सकते हैं आप, कार्बन लिख करके यहाँ पर 5 कार्बन लिख दीजिए, 5 हो गया। अब इसके साथ क्या करिए, हाइड्रोजन परमाणु क्या करिए, जोड़ दी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पर भी क्या होगा, CH2। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कार्बन कितने बार है, 5 बार है, 1 2 3 4, एक है 5। इसको कर लीजिए इस तरह से। अब उसके बाद हाइड्रोजन इसमें क्या बार है, 2 बार है, 2 बार इसको ये देख लीजिए। अब इसमें भी जो 2 बार ये लगाइए, इसमें भी क्या करिए, 2 बार जोड़िए। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ पर क्या करना है, 2 जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन। अब इसमें यह देखिए
1 2 3 4 कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4। फिर यहीं से शुरू करिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से आप जो है क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में हमने जो है कितने एग्जाम्पल दिए? 3 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल दिया था साइक्लोप्रोपेन का, दूसरा एग्जाम्पल दिया था साइक्लोब्यूटेन का, तीसरा एग्जाम्पल क्या देगा? साइक्लोपेंटेन का एग्जाम्पल जो है दिया था। अब उसके बाद चौथा एग्जाम्पल क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। गणित की भाषा में हम कहते हैं कि 6 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? षष्ठभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो केमिस्ट्री की भाषा में हम जो 6 भुजा जो है जिसमें 6 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े रहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। HEXAN। अब उसके बाद यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी जोड़ दीजिए 6 बार लिखिए। और उसके बाद एक दूसरे को जो है हाइड्रोजन परमाणु के साथ जो जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा? CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 होगा, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा? CH2 होगा। अब यह जो हमको जो वेरीफाई करना है यह दिया गया कंपाउंड जो सही लिखा गया है या गलत लिखा गया, इसके बारे में ये देखिए। अब ये जो है कार्बन ये कितने बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 1 है 6। अब इसको कर लीजिए सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 बार कर लीजिए। वहीं से भी कर सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कर लीजिए। 4 संयोजकता जो है होनी चाहिए। 4 संयोजकता नहीं होती है तो आपको दिया गया कार्बनिक यौगिक क्या है? गलत हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। जब हाथ यहाँ पर रखते हैं तो यहीं से फिर गिनती करेंगे 1 2 3 4। फिर यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 हो गया। फिर उसके बाद यहीं से 1 2 3 4। फिर जब 4 समाप्त होता है फिर यहीं से एक जो है जो पुनः प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4। फिर यहीं से 1 2 3 4 1 2 3 4। अब उसके बाद ये जो दिया गया है क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में हमने जो है आपको जो 4 एग्जाम्पल दिया। पहले कौन कौन सा दिया? पहला एग्जाम्पल ये दिया था साइक्लोप्रोपेन का, दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया था साइक्लोब्यूटेन। चौथा एग्जाम्पल क्या दिया? पहला एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन। चौथा एग्जाम्पल क्या दिया गया? साइक्लोहेक्सेन के बारे में ये चीज़ें दिया। अब उसके बाद क्लोज चेन कंपाउंड को भी जो है यहाँ पर जो है 2 भागों में बांटा गया। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा जो क्या होगा? दूसरा क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंध श्रृंखला के रूप में आपस में जुड़ी होती है, उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का उदाहरण अभी जो बताया है वही चीज। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। और उसके बाद इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। अब उसके बाद साइक्लोपेंटेन का 5 कार्बन जो रख दीजिए यहाँ पर। ये क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। अब उसके बाद 6 कार्बन रहेगा। ये क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन।
HNHEXAN ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद पहला काम कि हमने जो ये बताया एलिफैटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड की परिभाषा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु आपस में जो बंध श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला केवल शाखा के रूप में एलिफैटिक यौगिकों के समान आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखो एरोमेटिक यौगिक जिसको कि हिंदी में कहते हैं एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक अर्थात एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड्स। अब इसकी परिभाषा क्या हो गई, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला 6 कार्बन परमाणुओं के साथ में आपस में जुड़ी होती है और एकांतर क्रम में एकल व द्विबंध आपस में हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में जुड़े होते हैं, उसे हम एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे, ऐसे बंध श्रृंखला वाले यौगिक, ऐसे बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें 6 कार्बन परमाणु आपस में 6 कार्बन परमाणु आपस में बंध श्रृंखला के रूप में एकांतर क्रम में एकल व द्विबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। हमने परिभाषा क्या लिखा, हमने परिभाषा यही लिखा कि ऐसे बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें 6 कार्बन परमाणु आपस में बंध श्रृंखला के रूप में एकांतर क्रम में एकल व द्विबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं या एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे में आपको बेंजीन ले लीजिए,
बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। देखिए यहाँ पर कार्बन कितने बार है, 6 बार, 1 2 6 बार नहीं बना। अभी देखिए इसको जो है बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन में क्या होगा, 6 कार्बन परमाणु आपस में, ये बेंजीन का कैसे लिखोगे, देखिए ये यहाँ पर 6 कार्बन परमाणु लिख दीजिए, 6 कार्बन परमाणु हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ एकांतर क्रम में क्या होगा, एकल व द्विबंध, एक छोड़ करके यहाँ पर कर दीजिए, इसको छोड़ करके यहाँ पर डबल बार लगा दीजिए, यहाँ पर CH, यहाँ पर भी CH कर दीजिए, यहाँ पर भी CH कर दीजिए, यहाँ पर भी CH कर दीजिए, यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, CH। अब इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, बेंजीन। अब उसके बाद कैसे होगा कि हमारा संरचना सूत्र जो सही है कि नहीं बेंजीन का, BNZEN बेंजीन। अब इसको जो है कार्बन कितने बार है, 6 बार जोड़ा गया है, 6 बार हो गया। इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु भी जुटने चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कर दीजिए, और यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन कर दीजिए। 1 2 3 यहाँ पर क्या करिए, तो यहाँ पर कर दीजिए। इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर इससे भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ेंगे यहाँ पर। अब अर्थात देखो, देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब गिनती हर हमेशा हम जो है करेंगे तो आपको जो 4 होना चाहिए। या ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसके अंदर ऐसे लिख करके ये भी जो है क्या हो गया, बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है, बेंजीन, BNZEN। ये भी क्या है, बेंजीन का है, BNZEN बेंजीन का। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो हम लेते हैं फिनाल। फिनाल का लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए। अब इसको जो है आप जो है याद रखिए, फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। अब देखिए C6H5OH, इसका नाम क्या है, फिनाल। लेकिन अब इसको जो है बंध श्रृंखला के रूप में लिखना है। कार्बन लिख दीजिए कितने बार, 6 बार। ये दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या मैंने बतलाया, पहला एग्जाम्पल बतलाया था आपका बेंजीन का। दूसरा एग्जाम्पल क्या बतलाएंगे, फिनाल का। फिनाल का कर लीजिए, यहाँ पर भी कर लीजिए, इससे तो कर सकते हैं आप लोग। हाँ, यहाँ पर भी जो है एक छोड़ करके एकांतर क्रम में यहाँ पर CH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, H हो गया, यहाँ पर क्या होगा, OH, CHOH। ये जो है फिनाल का सूत्र C6H5OH, C6H5OH। यहाँ पर ये इस तरह से होगा, ये हो गया। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिनाल का सूत्र लिखना है, ये भी क्या हो गया, फिनाल का ही ये जो है सूत्र है। अब ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको हमने जो बतला दिया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट डे में आपको IUPAC से संबंधित आपको जो है बारे में जो बतलाएं कि IUPAC क्या होता है, उसका नामकरण जो कैसे करते हैं,
करते हैं उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक से हम जो आपको अगले दिन जो है बतलाएंगे। थैंक यू।